मनरेगा के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। बहनों के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में युवा मैदान में मनरेगा के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में नारी के सम्मान बंद करो बंद करो बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा कांग्रेस मैदान में बहनों के सम्मान में। Sir, we have started our 90 days agenda here. And that's what's happening here. The most people's life is only the most, especially the women, so the backbone. So the central government is breaking down. And as well, here what happened like previously one MLA. So I don't want to mention his name also. Like Beti Bachao, Beti Padhao. And today the lot of women, girls are protested with us. So Himachal is a safe place. So we have done that awareness camp also, and we requested his resignation also. So. As well, the National Herald case also. So from the 12 years, the central government, they are making us fool. They are making the political vendetta. Right, sitting in the ED office. Lot of people are from our Himachal. They used to make a buses, and they used to come in the weather, in this cold weather, to Delhi, and we used to protest. And lot of people, even still, I got a case. आज आप सभी देख रहे हैं कि युवा कांग्रेस की रैली और कर्नाटका बेंगलोर से 90 डेज़ का प्रोग्राम लेके ज्योतिष जी हमारे बीच में हैं। और यहाँ आज युवाओं की रैली खासकर इस बात को लेकर थी कि जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के नेता हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, कुछ डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है या नेशनल लेवल के संबंधित है, एक ही कार्य कर रहे हैं कि किसी भी गरीब को कैसे दबा दिया जाए और कुचल दिया जाए। और ख़ासकर इनका जो ध्यान है, नारा तो बड़े बड़े ये देते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह, तो वो तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। यहाँ हम जो इस मंच पर इकट्ठे खड़े हैं, मैं तो बताऊँ कि आज युवाओं की रैली थी, परंतु आज जो हौसला हम लोगों में भरा है हमारे सीनियर्स ने, वो बोलते हैं ये मुद्दा सिर्फ युवाओं का नहीं है, हम जो सीनियर लॉबी है, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों का भी मुद्दा है। तो ये वॉलंटरली सारे इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ से हमें पता चल सकता है कि भाजपा के खिलाफ यहाँ का चाहे वो बच्चा है, चाहे यंग है, चाहे वो बुजुर्ग है, वो कितना आक्रोशित है। ये नारा आपने दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप देखेंगे कि जितने भी हमारी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो खाली भाजपा के नेता उसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं। और इसके कई उदाहरण हैं। आपने नेशनल हाईवे पे कई सीन देखे होंगे दिल्ली के, आपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को देखा होगा, आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट चंबा में भी भाजपा के नेता को सम्मिलित देखा होगा। तो हर कोई ये चाह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ में हम किस तरह से बात करें, ऐसे लोगों के सामने अपनी माताओं बहनों और बेटियों को आगे काम के लिए आगे लेकर जाना। लोग अपने आप में थोड़ा सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि जो एक जन सेवा भाव लेकर इस राजनीति में आए हैं, वहाँ पर क्या दुर्दशा वो लोगों की कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि भाजपा के नेताओं को इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करते हुए इस मुहिम में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर किसी को आगे आना चाहिए। और साथ में जो हिमाचल प्रदेश जो हमारा एक प्रांत है, यहाँ ज़्यादातर खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ रोज़गार का साधन जो माताएं बहनें, लगभग 80% माताएं बहनें मनरेगा के तहत वो दिहाड़ी कमाकर अपना दिन का गुजर बसर करते थे। और ऐसा कुठाराघात केंद्र की सरकार ने किया है कि मनरेगा को एक किस्म से मैं तो समझता हूँ कि ये जैसे बंद करने की कगार तक लेकर जाने की इनकी मुहिम है। हम लोग तो आगे भी लगातार हमारे आप देख सकते हैं यहाँ महिला भी लड़कियों भी हमारा साथ दिए हैं। तो इसका आगे लोकल लीडर्स, हमारा यूथ लीडर्स आपको बताएंगे। जी यंगस्टर्स क्या कह रहे हैं, यूथ कांग्रेस लोग, एनएसपी लोग आज जो हमारा चंबा का मुख्य बात है,
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हिमाचल जो है वो देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पे सब कुछ भोलेनाथ के आशीर्वाद से होता है। एक तरफ भाजपा जो केंद्र में गूंगी बैठी नंगी भूखी सरकार बैठी है, एक तरफ वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे नेता हैं जो भाजपा में हैं और बहुत से मामले ऐसे हैं कि उन मामलों में वो, आप चाहे चंबा की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, बहुत से भाजपा के नेता पर आरोप लगता है बेटियों के खिलाफ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है कि एक तरफ केंद्र की सरकार जो भाजपा सरकार है वो बेटी बचाने का नारा देती है और दूसरी तरफ इनके ही जो नेता लोग हैं, चाहे वो रेप के मामले हो चाहे वो डकैती के मामले हो, उनमें दिन प्रतिदिन सम्मिलित पाए जाते हैं। वो चाहे चिट्टा के मामले हो, हमारी सरकार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार पूरे प्रदेश में चिट्टा मुक्त करने जा रही है। चिट्टा जो भी लोग चिट्टा में संकलित पाए जा रहे हैं उनको घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टियों को सीज किया जा रहा है, उनका नामो निशान पूरे प्रदेश से मिटाया जा रहा है। ये हमारी सरकार की एक मुहिम है। उसके बाद हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा जब हमारी सरकार बनी सबसे पहले चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, उसमें हमारी बहनें थी जिन्हें हिमाचल प्रदेश में उनका हक दिलाया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा की सरकार है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, जो बड़े बड़े मुद्दे देश में रखने जा रही है, उनके हिमाचल प्रदेश में उनके नेता कई ऐसे मामले हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। क्या बताऊं, आप पूरा जिला चंबा और पूरा प्रदेश इन्हें भलीभांति